हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, पटना हाई कोर्ट की तरफ से एक आदेश आया हुआ है, उसको हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। क्या इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, साथ ही जो है 17वीं बीपीएससी 17वीं प्रारंभिक परीक्षा जो आपकी हुई थी, पेपर लीक का मामला सामने आया, तो इसको लेकर अपडेट है। साथ ही पुनर्परीक्षा यानी री एग्जाम को लेकर भी जो है आदेश दिया जा रहा है। साथ ही जो है पेपर में क्या बदलाव हो सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो टीआरई 4 आपको देखने को मिलने वाला है, उसमें सीटेड वाले अभ्यर्थी बाहर होंगे, इसको लेकर भी अपडेट है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जो अपडेट आया हुआ है उसको हम लोग समझते हैं डिटेल में। सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन है कि 17वीं पीटी रद्द करने की अर्जी पर सुनवाई एक साथ होगी। देखिए, जो 17वीं यानी बीपीएससी 17वीं प्रारंभिक परीक्षा हुई थी, वो जो है पेपर लीक का मामला सामने आया, और जिसका अभ्यर्थियों ने जो है जमकर विरोध भी किया, और उनकी यही मांग थी कि पेपर जो है वो रद्द कर दिया जाए और री एग्जाम कंडक्ट कराया जाए। लेकिन जो है आयोग ने नहीं सुनी, यानी अभ्यर्थियों की एक भी बात नहीं मानी। उससे जो है अभ्यर्थी परेशान होकर उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की हुई है। अब फाइनली कोर्ट का क्या डिसीजन आता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो बताया ये जा रहा है कि जो अर्जियां हुई हैं, यानी जो कंप्लेंट की गई है, उस पर जो है एक साथ सुनवाई होने वाली है। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित बीपीएससी 17वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द रद्द करने की मांग को लेकर दायर अर्जी पर एक साथ सुनवाई करने का जो है आदेश पटना हाई कोर्ट ने दिया है। कोर्ट ने जो है प्रशांत शेखर व अन्य की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है कि न्यायमूर्ति रानी तांगिया के एकल पीठ ने मामले पर सुनवाई की। देखिए, जो बीपीएससी 17वीं प्रारंभिक परीक्षा हुई थी, जिसका जो है पेपर लीक का मामला सामने आया था, तो बहुत ज़्यादा मेरी बहुत सारे अभ्यर्थियों ने जो है कंप्लेंट की हुई थी, यानी कि जो है कोर्ट में याचिका दायर की हुई थी। तो उस पर जो है सभी जितनी भी याचिकाएँ दायर हुई थी, सबकी सुनवाई एक साथ हुई है। अब फाइनली जो है कोर्ट की तरफ से आयोग को जो है ये आदेश दिया गया है कि अपने पक्ष में स्पष्टीकरण दें, यानी कि क्या सिचुएशन रही है, कि सच में पेपर लीक हुआ है या फिर जो है क्या प्रोसेस रहा है। तो इस वजह से बीपीएससी से, यानी जो है पटना हाई कोर्ट ने बीपीएससी से जो है जवाब तलब मांगा हुआ है। अब जो है बीपीएससी के द्वारा जो भी दिया जाएगा स्पष्टीकरण, उसी के अकॉर्डिंग और जो सबूत मिलेंगे कोर्ट को, उसी के अकॉर्डिंग निर्णय लिया जाएगा। बीपीएससी जो है अभ्यर्थी फिर से सड़क पर उतरे, पुलिस से जो है जमकर नोक-झोंक। देखिए, अभ्यर्थी बराबर जो है लगातार अपनी जो है माँग रख रहे हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, वो धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, और उनकी बस एक ही माँग है कि परीक्षा रद्द कर दिया जाए और री एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए। बीपीएससी जो है अभ्यर्थियों ने 17वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर गुरुवार को 3 घंटे तक जो है नेहरू पथ पर प्रदर्शन किया। इस वजह से दोपहर ढाई बजे से शाम 5:30 बजे तक यातायात व्यवस्था चरमरा गई। सैकड़ों वाहन जाम में जो है फंस रहे हैं। प्रदर्शनकारी बीपीएससी की ओर जो है सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। देखिए, अभ्यर्थी जो हैं, वो जो है प्रशासन को ही जो है जो निशाना जो है साध रहे हैं। रीज़न ये है कि देखिए, जो आयोग है या फिर जो प्रशासन है या जो सरकार है, जब पेपर लीक हुआ है तो नॉर्मल सी बात है, पेपर को रद्द कर दिया जाना चाहिए और री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना चाहिए। लेकिन जो परीक्षा नियंत्रक हैं, उन्होंने ये कहा हुआ था कि जिस परीक्षा सेंटर पर पेपर लीक हुआ है, वहाँ का रद्द करवा दिया जाएगा और री एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन अभ्यर्थी जो है ये मानने को तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि पूरी परीक्षा रद्द होनी चाहिए और फिर से जो है एग्ज़ाम कंडक्ट होना चाहिए। आंदोलन के दौरान जो है पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच कई बार जो है जमकर नोक-झोंक हुई। पुलिस ने भीड़ की को जो है तितर-बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। कुछ अभ्यर्थी और पुलिस कर्मियों को हल्की चोट भी आई है। पुलिस ने जो है एक एक करके 2 दर्जन अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया। पुलिस अभ्यर्थियों को खींचकर गाड़ी में बैठा रही थी। कई छात्राओं को भी जो है हिरासत में लिया गया है। डीएसपी कानून का एवं व्यवस्था ए कृष्ण जो है मुरारी प्रसाद ने बताया कि पुलिस ने तो जो है 2 दर्जन से अधिक अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया है। प्रदर्शन के कारण 3 घंटे तक नेहरू पथ पर जो है दानापुर जाने वाली सड़क पर जो है जाम लगा रहा। स्कूली वाहन और जो है एम्बुलेंस भी जो है जाम में फंसे रहे। गर्दीना बाग में धरना दे रहे बीपीएससी के अभ्यर्थियों ने
परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर गुरुवार को बीपीएससी कार्यालय के बाहर जो है प्रदर्शन का आह्वान किया था। इसको लेकर पुलिस बीपीएससी कार्यालय की ओर से जाने वाली सड़कों पर जो है मुस्तैद थी। बीपीएससी कार्यालय की ओर जाने वाली सड़कों को जो है बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया था। उधर जो है अलग-अलग समूहों में बीपीएससी के अभ्यर्थियों ने गुरुवार की दोपहर करीब 2 बजे आयोग के कार्यालय की ओर जो है कूच किया। देखिए, अभ्यर्थी जो हैं धरना प्रदर्शन बराबर कर रहे हैं, क्योंकि जब से पेपर लीक का मामला सामने आया हुआ है, यानी जब से ये पता चला कि पेपर लीक हुआ है, तब से अभ्यर्थी बराबर यही मांग रख रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, पेपर रद्द होना चाहिए और री एग्ज़ाम कंडक्ट होना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों को, यानी जब धरना प्रदर्शन हुआ तो पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज भी हुआ है, उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी घायल भी हुए हैं और कुछ अभ्यर्थी आज भी जेल में हैं। ठीक है? अब ये जो है कोर्ट का डिसीजन आएगा, जो भी कोर्ट का डिसीजन आएगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, क्योंकि फाइनल जो है कोर्ट का ही डिसीजन एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर कोर्ट को जो है पुख्ता सबूत मिल जाते हैं तो पेपर जो लीक हुआ है वो रद्द कर दिया जाएगा और री एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। अब दूसरी अपडेट ये है कि जो 67वीं जो है बीपीएससी परीक्षा हुई थी उसमें भी पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है और फाइनली जो आरोप लगा हुआ था डीएसपी रंजीत पर, वो जो है गलत पाया गया और उनको बाइज्जत रिहा कर दिया गया है। ये पेपर जो है लीक हुआ था, यानी इसमें बताया ये जा रहा है कि बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक मामला, ईओ ने जो है जिस बीपीएससी कर्मी का बयान लिया उसे गवाह नहीं बनाया। देखिए, ईओ की टीम को जांच करने का जो है आदेश दिया गया था और जांच के दौरान जो है पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए और इन्होंने कोर्ट में जो है जो ठोस सबूत हैं वो पेश नहीं किए। इस वजह से जो है जो डीएसपी रंजीत रंजीत सिंह थे, इनको जो है इन पर जो आरोप लगे हुए थे वो गलत साबित हुए। इस वजह से इनको बाइज्जत रिहा कर दिया गया है। सारे आरोप जो हैं वो वापस ले लिए गए हैं। परीक्षा में धांधली के आरोप से मुक्त हो गया जो है डीएसपी रंजीत। ठीक है, रीजन ये रहा कि कोर्ट में कोई ठोस सबूत पेश नहीं हो पाए। इस वजह से जो आरोप लगे हुए थे वो जो है खारिज कर दिए गए और फाइनली इनको रिहा कर दिया गया है। हाईकोर्ट का ताजा फैसला ईओ की जांच प्रणाली पर सवाल खड़ा करता है। कोर्ट ने जो है 67वीं बीपीएससी पीटी प्रश्न पत्र लीक मामले में जेल जा चुके जो है डीएसपी रंजीत रंजक को जो है आरोप से मुक्त कर दिया है। देखिए, पेपर लीक का जो मामला है वो हर एक यानी कहीं भी हो, पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है। चाहे कोई भी एग्जाम कंडक्ट हो, पहली बात तो कोई एग्जाम नहीं हो रहे हैं, अगर एग्जाम हो भी रहे हैं तो पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है। देखिए, इसमें नॉर्मल सी बात है, कहीं न कहीं प्रशासन की ही गलती है। कहीं न कहीं जो है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छूट रही हैं जिसकी वज़ह से पेपर लीक हो रहे हैं। चाहे वो बिहार हो या यूपी की बात की जाए, यूपी में भी पहली बात तो कोई भर्ती नहीं आती है और अगर आती भी हैं तो पेपर लीक का मामला सामने आ जाता है और अगर पेपर लीक होता है तो उसके बाद री एग्ज़ाम होने में टाइम लगता है, ठीक है? तो इस वजह से हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से किया जाए, अगर हर एक व्यक्ति अपनी ज़िम्मेदारी को बहुत ईमानदारी से निभाए, तो ये पेपर लीक का जो मामला आज की डेट में काफ़ी जो है ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है, ये जो है इतनी तेज़ी से ना हो, ठीक है? तो इसी वजह से फाइनली देखा जाए, जो बीपीएससी 70वीं प्रारंभिक परीक्षा हुई वो भी पेपर लीक हुआ और जो 67वीं बीपीएससी पीटी की परीक्षा हुई थी वो भी पेपर लीक का मामला सामने आया हुआ था। तो फाइनली जो रंजीत थे इनको जो है जो रिहा कर दिया गया है, क्योंकि जो इनके आरोप लगे हुए थे इन पर कि पेपर लीक में जो है इनका हाथ है, तो फाइनली वो गलत पाया गया क्योंकि ठोस सबूत कोर्ट में पेश नहीं हो पाए हैं। ठीक है? तो फिलहाल ये अपडेट है फ्रेंड्स। अब सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि जो है बीपीएससी टीआरई 4 में सीटेड वाले अभ्यर्थी बाहर हो जाएँगे या फिर नहीं। तो देखिए, सीटेड वर्सेस टेट का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, फाइनल डिसीजन आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन है कि राज्य सरकार जो है योग्यता निर्धारित कर सकती है। यानी राज्य सरकार अगर चाहे तो वो सीटेट के थ्रू भी जो है आप फॉर्म अप्लाई करवा सकती हैं या फिर जो है टेट के थ्रू भी। तो अब ये डिपेंड करता है बिहार राज्य सरकार पर कि वो सीटेट के थ्रू जो है शिक्षक भर्ती में फॉर्म अप्लाई करवाते हैं या फिर बीटेट के थ्रू। जो भी अपडेट आएगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, क्योंकि अभी शिक्षा विभाग या फिर बीपीएससी के माध्यम से कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आई हुई है, ना ही अभी इससे रिलेटेड कोई डिसीजन दिया गया है कि हम सीटेट के थ्रू फॉर्म अप्लाई कराएंगे या फिर बीटेट के थ्रू। अगर बीपीएससी टीआरई 4 में बीटेट के थ्रू फॉर्म अप्लाई होते हैं, यानी बिहार का टेट,
तो जो है टीआरई 4 से पहले आपको बिहार का टेट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर नहीं तो फिर सीटेट के थ्रू ही फॉर्म अप्लाई होंगे, ये बिल्कुल कंफर्म है। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, जितने भी अभ्यर्थी बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी जो है इन्फॉर्मेशन आएगा तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा और नोटिफिकेशन से पहले सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि जो है सीटेट के थ्रू फॉर्म अप्लाई होंगे या फिर जो है बिहार का टेट होगा, उसके बाद जो है फॉर्म अप्लाई होंगे, ठीक है। तो ये अपडेट है फ्रेंड्स, बाकी अगर कोई ऑफिशियली अपडेट आता है तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा। सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू है तो आप ज्वाइन कर सकते हो 3 बजे और 5 बजे की क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।